Hello everybody. Now next topic is why meiosis is important for reproduction. Meiosis क्या होता है? A kind of cell division that takes place in the reproductive cells. Reproductive cells में ये होता है. For example, human being are having 23 pairs of chromosomes, right? तो जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो each individual parent will give 23 chromosomes. 23 दो पार्ट में हो गए और दोनों पेरेंट से वो क्रोमोसोम्स आ गए. So 23 mother, supposingly this is for mother. Now for father again 23 पेयर से 23 और 23 हो गए, है ना, father. Now these will fuse with each other एंड हो जाएंगे 23 पेयर्स. नाउ एज हाफ क्रोमोसोम्स आया फ्रॉम मदर पेरेंट, हाफ फ्रॉम फादर पेरेंट, सो देयर इज वेरिएशन एंड बिकॉज ऑफ दिस वेरिएशन मायोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेल डिवीजन. क्योंकि माइटोसिस में ये पॉसिबल नहीं है, सिंगल पेरेंट में माइटोसिस होगा. मायोसिस में ही पॉसिबल है कि द chromosomes will come from both parents and both parents are involved. So meiosis is very important for sexual reproduction. Now as this after meiosis the gametes, जो gametes होंगे, sexual cells, reproductive cells, germ cells, उन gametes में दोनों parents के chromosomes हैं. So this will lead to variation as there is characteristics are coming from both parents. So इससे क्या होगा, वेरिएशंस होंगे. वेरिएशंस मीन्स द ऑफस्प्रिंग विल हैव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फादर एज वेल एज मदर. मदर और फादर दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे न्यू जनरेशन में. सो वेरिएशन इज इम्पॉर्टेंट, मतलब मायोसिस इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि वेरिएशन बोला था. अब वेरिएशन क्या है, वाई वेरिएशन इज इम्पॉर्टेंट, जरूरत क्या है वेरिएशन की. अगर वेरिएशन नहीं हो तो क्या होगा. बेसिकली variations enable an organism to survive in its surrounding. कैसा भी सराउंडिंग होगा they will be able to survive. क्योंकि अगर सपोजिंगली एक पेरेंट को कुछ पर्टिकुलर डिजीज और सिंगल पेरेंट से बच्चे आए जा रहे तो वो डिजीज ट्रांसफर हो जाएगा सेम कॉपी होने से माइटोसिस में. बट मायोसिस में दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर्स आ रहे तो चांस है कि डिजीज हो भी, चांस है कि डिजीज बहुत ही माइल्ड सा इफेक्ट के साथ होगा, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा. सो देयर इज वेरिएशंस जो कि सर्वाइवल कैपेसिटी को बढ़ाता है, डिजीज फाइटिंग कैपेसिटी, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एकोमोडेट करने की कैपेसिटी, क्लाइमेटिक कंडीशन से फाइट करने की कैपेसिटी, टू सर्वाइव ईच एंड एवरी इन्वायरमेंट. वेरिएशन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज वेरिएशन से बॉडी में चेंजेस आएंगे, उनके जीन्स में चेंजेस आएंगे, उनके डीएनएस के जीन्स और प्रोटीन सिंथेसिस में चेंजेस. एन ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव इन डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वायरमेंट. सो ये जो चेंजेस हैं वो हो कहाँ से रहे हैं, वेरिएशंस ड्यूरिंग द डीएनए कॉपिंग. ऑफकोर्स डीएनए कॉपी तो सेम हो रहा है एक पेरेंट से दूसरे से भी, बट जब दोनों की मर्जिंग होती है तो देयर इज चेंजेस इन द न्यू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. जो नए सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हुए उसके अंदर फिर जो डीएनएज हुए उनमें चेंजेस आ गए. सो इन दिस वे meiosis leads to variations and variation is very important for the survival of species in this particular world of different climatic condition, different environmental factors and so many things. Next topic is types of reproduction that we will discuss in the next video. Till that, bye bye.